झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। ये बात इन दिनों की है जब बच्चे थे हम, जब बच्चे थे हम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट लेसन, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। ये दो बच्चों की कहानी है जो कि आर्मेनिया ग्रुप के गैरोगोलेनियन फैमिली का ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और ये ट्राइब फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ट्रस्टवर्दी के लिए। लेकिन ये दो बच्चे अपनी किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं जो कि इनकी फैमिली के लिए इलीगल कह सकते हैं। बट आप स्टोरी को सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं तुम्हें छोटा सा पहले एग्जांपल देती हूँ ताकि स्टोरी और भी क्लियर हो जाए। मान लो एक गरीब बच्चा है बेटा, उसको किसी खास चीज से लगाव है। मान लो उसको साइकिल या स्कूटी चलाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो उसके पापा उसके लिए परचेज नहीं कर सकते। तो कभी वो सो रहा हो, अचानक से कोई उसका रिच मतलब फ्रेंड या कोई ऐसा रिच कजन उसका कोई आ जाए स्कूटी लेके कि चल तेरे को मैं ड्राइव पे लेके जाता हूँ, तो कितनी खुशी होगी उस बच्चे को। तो ऐसा ही इस लेसन के अंदर है। ये दो भाइयों की स्टोरी है बेटा, आरम और मुराद की। मुराद उसका बड़ा कजन है और आरम छोटा है। तो बेटा इस स्टोरी के अंदर नरेटर कौन है? आरम, या इसको आराम कह सकते हैं। इसका कैरेक्टर है, वैसे तो मेन कैरेक्टर दो ही है, मुराद और आरम। आरम है जो बेटा वो 9 years ओल्ड है। वो एक दिन सुबह, गर्मियों की सुबह है, वो सो रहा होता है। अचानक से बाहर आके मुराद, उसका जो कजन है वो 13 साल का है, वो नॉक करता है दरवाजा। अब दरवाजा नॉक करता है कि जल्दी से उठ जा। तो आरम एकदम से उठ के बाहर आता है और देखता है कि अभी धुंधली धुंधली सुबह है, अभी बहुत ज्यादा दिन भी नहीं निकला, लेकिन लगभग 4 बजे का समय होगा। अब आरम बाहर आता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अब फटी क्यों रह जाती है बेटा? क्योंकि उसका जो कजन होता है मुराद, वो बड़े ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा होता है। तो एक व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठना उनका एक सपना था उन दोनों भाइयों का। व्हाइट हॉर्स बहुत महंगा आता है, लेकिन ये दोनों बच्चे जिस फैमिली से, जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, गारगोलोनियन ट्राइब, ये बहुत ही पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब थी। ये कभी मतलब इनके लिए इवन खाने के लिए रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। तो इन लोगों के लिए ये चीज सोचना बहुत ही मुश्किल का काम था। तो बड़ा हैरान हो जाता है। तो एकदम से मुराद बोलता है, अरे जल्दी करना फिर सुबह हो जाएगी। तो वो थोड़ी आंखें मलने की वजह करता है भी सच में कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तो फिर उसको उसका ब्रदर बोलता है, अरे नहीं सपना नहीं है, सच, जल्दी आ जा। तो फिर उसको लगता है कि तूने चुराया है क्या ये घोड़ा, मतलब तेरा तो नहीं हो सकता ये घोड़ा। तो कहता है तूने चलना है क्या? कहता है मुझे आइडिया तो हो गया कि इसने घोड़ा चुराया होगा, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी घुड़सवारी करने की कि उन्हें जल्दी से अपने कपड़े पहने और उसके साथ चल पड़ा। बेटा मुराद आगे बैठा हुआ है और आराम को उसने पीछे बिठा लिया, उसका छोटा भाई था। तो थोड़ी ही देर में वो मतलब अपनी कंट्री साइड, अपने जहाँ उनका वॉलनट का इलाका था, वहां पहुंच जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इवन वो अपनी मतलब ये भी शो करता है कि मुराद ने गाना गाना शुरू कर दिया। अब गाना मतलब उसने ऊंची ऊंची आवाज में, जैसे हिप हिप हुर्रे टाइप में बच्चे बोलते हैं ना, कि जिस टाइम कभी कभी फर्स्ट टाइम गाड़ी मिले या स्कूटी मिले किसी बच्चे को चलाने के लिए, तो जो फीलिंग आती है, तो वही फीलिंग उन दोनों भाइयों में आ रही थी। बड़ी मस्ती से जा रहे हैं गाना करते हुए। थोड़ी देर उसको घुमा के आरम को बोलता कि अब तू उतर जा, अब मैं अकेला ड्राइव करूंगा, इट मीन्स अब मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगा। उसको उतार देता है। वो छोटा होता है, जैसे कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी भी होती है कि भैया मैं भी अकेला चलाऊंगा, मेरे को भी चलाने दोगे? चल देखेंगे, पहले मेरे को चलाने दे। उसको छोड़ के अपना लॉन्ग ड्राइव में चला जाता है। वापिस आता है तो आरम कहता है भैया मेरे को भी चलाने दो अब। तो कह चल ठीक है तू भी चला ले। वो जैसे चलाने लगता है तो उसको अभी प्रॉपर तरीका नहीं आता, क्योंकि वो बड़ा था, वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी उसको हो चुका था। अब इसको नहीं आ रहा था कि बोला इसके मसल्स पे लात मार और बोल वजीर आजम, ऐसा कुछ डायलॉग। तो वो करता है, लेकिन वो घोड़ा मूव नहीं करता। फिर अचानक से मूव करता है तो उसको गिरा देता है और घोड़ा खुद अकेला भाग जाता है। तो मुराद कहता है यार मुझे तेरी परवाह नहीं है, मुझे घोड़े की परवाह है। मैं घोड़े को देखने जा रहा हूँ इधर और तू जाए इधर। घोड़ा मिलेगा, जल्दी से दिन निकलने वाला है और गांव वालों को पता चल गया ना, इट मीन्स घोड़ा चुराया हुआ है, क्योंकि वो डर रहा था। तो आधे घंटे के बाद वो घोड़े को लेके मुराद ढूंढ के ले आता है। तो अब बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो उसका छोटा भाई पूछता है आरम, अरे यार मतलब ये घोड़ा तू कहाँ छिपाएगा? क्या इसकी टेंशन ना ले, मेरे को एरिया का पता है, मैं इसको ना छिपा दूंगा। तो इस तरह से एक आधा दिन बीतता है। अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे जो मतलब जो आरम होता है उसके एक अंकल होते हैं,
खुसराव, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा, इसके बारे में तुम्हें लास्ट में बताऊंगी। अंकल खुसराव ये बड़े क्रेजियस टाइप के मेंबर हैं। ये उनके घर में आते हैं और मतलब चाय वाय पी रहे होते हैं। इनकी बॉडी के बारे में, इनकी लंबी मूछें हैं, काले बाल हैं, बड़ा शरीर है, ऐसा कुछ वर्णन किया गया है। तो ये अंकल चाय पी रहे होते हैं तो एक फार्मर है जॉन बायरो, ये भी विजिट करते हैं और उनको बताते हैं यार एक पिछले महीने मेरा ना सफेद रंग का घोड़ा गुम हो गया। तो अंकल खुसराव का एक पेट डायलॉग है, वो हमेशा बोलते थे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये भी इसके तुम्हें लास्ट में इसको क्लियर करूंगी। तो कहते फिर क्या हो गया, घोड़ा गुम हो गया, हमारी होमलैंड, यानी कि ये लोग इमिग्रेंट थे। इमिग्रेंट क्या होता है बेटा, जो अपने देश को किसी कारणवश छोड़कर दूसरे एरिया में सेट हो जाते हैं। ये बहुत गरीब होते हैं ये ट्राइब, मतलब ये अपनी भूखे पेट सो सकते हैं लेकिन किसी का एडवांटेज नहीं ले सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, चोरी नहीं कर सकते, यानी कि ईमानदारी के लिए इनका होल मार्क था, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। अंकल खुसराव जॉन बायरो को बोलते हैं कि तू ऐसी टेंशन ले रहा है, यानी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन उसके ऊपर दहाड़ते भी हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, क्योंकि ये इनकी आदत थी, ये उसकी मतलब प्रैक्टिस्टिक में आता है। तो अब ये बातें अरम सुन रहा था, तो अरम दौड़ता हुआ जाता है किससे मिलने के लिए, मुराद से मिलने के लिए। मुराद को कहते हैं, क्योंकि उसको आइडिया हो जाता है कि इनका हॉर्स गुम हुआ है और 1 महीने से गुम हुआ है, और जिस तरह से वो ट्रेनिंग मतलब ट्रेंड है उसका भाई मुराद, वो कजन ब्रदर है उसका, तो लगता है कि वही हॉर्स होगा। वो दौड़ता हुआ जाता है तो उस वक्त वो क्या कर रहा होता है, एक रॉबिन नाम का बर्ड होता है, वो थोड़ा सा घायल अवस्था में है, उसकी मतलब उसको बड़ा मरम पट्टी कर रहा था। कौन, मुराद कर रहा था। उसको मुराद को बोलता है कि भैया एक बात सुनो, मतलब ना वो जॉन बायरो अंकल आए थे, अभी उनको वापस मत करना घोड़ा, क्योंकि ये बात उन्होंने पहले कह दी थी उसके भाई ने कि ये जो घोड़ा चुराना होता है अगर बेचे तो चोरी होती है, असल में ये चोरी नहीं थी, हम तो सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए लाए हैं, उसके बाद वापस कर देंगे, तो वापस मत करना क्योंकि मुझे अभी सीखना है ड्राइविंग करना, सॉरी हॉर्स राइडिंग करना मुझे सीखना है। तो कहते अरे तेरे को तो साल लग जाएगा, क्या मैं साल मतलब अपने पास रखूंगा, मेरे को तो वापस करना ही पड़ेगा। तो तू रिक्वेस्ट करते नहीं नहीं इसको वापस मत करना, इतने में उसको जो बर्ड होता है उसको वो उड़ा देते हैं। अब नेक्स्ट डे इसी तरह से 2 हफ्ते इनकी मतलब हॉर्स राइडिंग चलती रहती है। तो इस तरह से 15 दिन तक, यानी कि लगभग 2 वीक तक का जो टाइम था वो अपनी हॉर्स राइडिंग करते हैं। लेकिन जब भी आरम की टर्न आती है, आरम को वो घोड़ा गिरा देता है, और वो बड़ी मस्ती से ट्रेंड था, क्योंकि उसका एज का फैक्टर का भी है, क्योंकि वो 13 साल का था और वो 9 साल का था। और कभी कभी पूछता है बेचारा कि भैया मैं कैसे सीखूंगा ऐसे मतलब तुम्हारी तरह से हॉर्स राइडिंग करना, तो जब तू 13 साल का हो जाएगा ना तब सीख जाएगा। अब एक दिन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में जॉन बायरो जा रहा है। जॉन बायरो कौन है, वही फार्मर है जिसका हॉर्स गुम हुआ है। अब वो आमने सामने, क्योंकि उनके जो फादर थे उनके दोस्त थे खुसराव अंकल और उनके आरम के फादर, तो वो अपने बच्चों के मतलब अपने दोस्त के बच्चों को देख के रुक जाते हैं, जैसे अंकल वो रुक गए। साथ में उनके व्हाइट हॉर्स था सुबह सुबह, लेकिन ये कॉन्फिडेंट रहा। कौन, मुराद, ये थोड़ा बड़ा था, ये तो घबरा गया छोटा आरम, ये तो इसी का घोड़ा है, अभी ये पहचान जाएगा। अब जैसे ही ये सीन क्रिएट होता है, जो जॉन बायरो है वो घोड़े को देखता है, अरे सेम, ये तो वही मेरा घोड़ा, मतलब व्हाइट बिल्कुल वही डिट्टो। अब अपनी चीज को बंदा पहचान ही जाता है। अब 10,000 स्कूटियां 10,000 गाड़ियां खड़ी हैं, अगर अपनी गाड़ी अपने को पहचान नहीं हो हम पहचान जाएंगे, तो घोड़ा पहचान जाता है ये तो मेरे वाला घोड़ा है। अब उसको अच्छे से देखता है, कहते हैं क्या मैं इसके दांत देख सकता हूँ, कहते क्यों नहीं देख सकते, श्योर, मतलब उसने कॉन्फिडेंटली कहा। तो उसने अच्छे से उसके दांत को चेक किया, दांत भी हूबहू टूथ फॉर टूथ, मतलब बिल्कुल सेम वैसे दांत। अब तो और भी उसको विश्वास हो गया कि ये तो मेरा ही घोड़ा है। तो उसको मतलब अरम को घबराहट होने लग गई, हालांकि वो कॉन्फिडेंट था मुराद कि। फिर बाद में जो इसका अंकल होता है, सॉरी जॉन बायरो होता है, वो कहता है कि मेरे को, मैं इस बात को मान लेता कि ये घोड़ा तुमने चुराया है, लेकिन तुम्हारी जो फैमिली है, जो ट्राइब है, जो गार्गलन ट्राइब है, पिछली 11 सेंचुरी से, यानी कि 11 सेंचुरी से ये मतलब अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं मान ही नहीं सकता कि इस ट्राइब का कोई बच्चा चुराने जैसा कोई काम कर सकता है। अब ये बात कह दी, उसके बाद वो चला जाता है। अब ये बात सुन के उनको थोड़ा सा अंतरात्मा बोले, या उसको लगा कि ये हमारे पेरेंट्स के जो इतनी बनी बनाई इज्जत है कि वो कभी चोरी नहीं करते, कल को ये बहुत गलत बात है। तो सेम डे वो क्या करते हैं, जाके उसको उसके खेत में बांध आते हैं जॉन बायरो के। अब वहां बांधने जाते हैं तो वहां एक कुत्ता होता है जो बहुत ज्यादा मतलब उन पर भौंक रहा है, हालांकि अरम डर जाता है।
तो ये जो मुराद होता है इसमें एक पावर है, यानी कि किस तरह डील करना है हॉर्स को, किस तरह डील करना है बर्ड्स को, किस तरह डील करना है डॉग को। तो इसने बड़े पोलाइटली से बांधा और वापिस आ गए। इस तरह से जॉन बायरो अपने घोड़े को पाकर बहुत खुश होता है। और क्योंकि इस घोड़े के बिना उसकी जो बग्गी होती है, बग्गी बेटा समझते हो, घोड़ा के साथ जो छकड़ा वगैरह लगाया जाता है, वो भी अधूरी पड़ी थी और बिना घोड़े के उसको मीलों पैदल चलना पड़ता था। तो वो बड़ा खुश हुआ अपने घोड़े को पाकर और यही बात बताने के लिए दोबारा उधर आता है गुसराव के घर, यानी कि आराम के घर में, कि मुझे घोड़ा मिल गया। और ये अंकल वही बात रिपीट करते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये बात, यही कहानी खत्म होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा मुराद का ही रहता है। अब मुराद के बारे में है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मुराद, या मुराद के उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो उसमें क्या है कि वो 13 इयर्स ओल्ड था, क्रेजी था, अपने जो कजन अरम को, इसको आराम बोलो या अरम बोलो, अरम को बहुत प्यार करता था वो, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी घुड़सवारी करने की, उसको पूरा करने के लिए सुबह सुबह उसको लेने के लिए आता है। स्टील ए हॉर्स, वो घोड़ा चुराता है। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑफ कॉन्फिडेंट भी था। नहीं तो आमतौर पे जब कोई बच्चा कोई चीज चुरा ले और उसका मालिक उसको रिकॉग्नाइज कर ले तो एकदम से मतलब डर लगता है ना, लेकिन ये डरा नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंट था। और नोज हाउ टू डील विद एनिमल एंड बर्ड्स, यानी कि जब ये घोड़ा चलाता है तो बार बार आराम पूछता है कि भैया तू कैसे संभाल लेता है, मेरे को तो गिरा देता है। तो कहते हैं क्या है वे विद द हॉर्स, यानी कि उसको घोड़े से डील करना, उसको डॉग से डील करना, उसको बर्ड्स को किस तरह से करना, ये सारी चीजें उसको आती थी। सेकंड कैरेक्टर बेटा आराम का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब उसके बारे में आ जाए कि उसके बारे में क्या जानते हो, तो 9 साल का था, बड़ा इनोसेंट था और वो मुराद पर बड़ा ट्रस्ट करता था। ये उसने लेसन में भी बोला है कि सारी फैमिली, इवन सारे जो हमारी ट्राइब के लोग हैं, उसको क्रेजिएस्ट मेंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे अंकल खुसराव थे ना, उसी का डिसेंडेंट मानते हैं, यानी कि इससे पहले हमारे अंकल थे और अब उसके बाद ये इसका असली वंशज है। टिमिड बाय नेचर, ये थोड़ा सा भीरू प्रवृत्ति का भी था, यानी कि डरपोक कह सकते हैं, कायर कह सकते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस भी मतलब कमी थी इसके अंदर। अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है वो अंकल खुसराव का, कि वो किस टाइप के बंदे थे। ये क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ये मैंने पहले बता दिया, ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है बेटा। हैवीली बिल्ट मतलब इनॉर्मस, उनकी बॉडी थी, बहुत लंबा चौड़ा शरीर था इनका, मुस्टैच थी बड़ी बड़ी इनकी, काले बाल थे। वेरी इम्पेशेंट मतलब छोटी सी बात पे बड़ी जल्दी गुस्सा खा जाते थे, अधीर हो जाते थे। एंड लिटरेरी रोयर्स आमतौर पर दहाड़ना शुरू हो जाते थे। और इनका एक पेट डायलॉग था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये मैं बताना चाहूंगी बेटा कि ये मतलब कोई भी बात हो, हमेशा उनका एक डायलॉग रहता था, इस तरह से बोलते थे। एक बार की बात थी, एक नाई के पास अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे, तो इनका बेटा आता अर्क, ये जो नाम मैंने लिखा अर्क, इसका बस इतना ही रोल है। अर्क आता है, बोलता है कि पापा अपने घर में आग लग गई, तो तब भी यही बात बोलता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये इनका कैरेक्टर रह गया। उसके बाद जॉन बायरो के बारे में ये सबको मैंने बता ही दिया बेटा कि वो फार्मर था, उसी का घोड़ा खो जाता है और इसको मीलों पैदल चलना पड़ता है। बाद में जब घोड़ा मिलता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसके बाद उसका टेम्पर, उसका यानी कि घोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। तो बेटा स्टोरी यहीं तक है।